नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक कर लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रदेश का चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा और मजबूत हो गया। सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को 167 नई एम्बुलेंस की सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राजस्थान देश का पहला राज्य जहां पर 90% जनता का स्वास्थ्य बीमा है। 108, 104 मिला करके 1500 गाड़ियाँ हो गई। तो बहुत शानदार नेटवर्क बन चुका है राजस्थान के अंदर। आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज आए कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर देश में सर्वोत्तम स्थान रखता है, लोगों को राहत मिले। आयुष्मान का कोई पैसा है भी नहीं, वो गलत कहते हैं। अगर कोई हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा वो भी मिलता है, कैप लगा के मिलता है उनका। जैसे उनका पैसा अगर मिलता भी है SSEC सोशियो के आधार पर जो। तो वहीं जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पिछले दिनों एक कारोबारी को धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी घर खर्च चलाने के लिए गैराज में काम करता है, साथ ही बाउंसर का काम भी करता है। चोरी के मोबाइल से इसने उसको चोरी के मोबाइल को प्रयुक्त किया था इस घटना के क्रम में, और ये कि गैराज पे और एक ये बाउंसरशिप का काम करता है। हाँ बिल्कुल, अभी प्रथम दृष्टया यही इसमें आया अनुसंधान के अंदर, बाकी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत रेलों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बना रहा है। भरतपुर के उज्जैन कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित किया। 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए ERCP को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पूर्वी राजस्थान की जनता लंबे समय से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने किसी भी विधायक को बजट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो खाली ग्राम पंचायत थी वहाँ SDO ऑफिस खुल जाए, BDO ऑफिस खुल जाए, तो कॉलेज खुल जाए, सड़कें बन जाए, सारा अधिकार वहाँ हो गया जो चीज़ पंचायत समिति में होती है। तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ का MLA जब तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे तब तो ये संभव नहीं है कि आप एक ग्राम पंचायत को आप इस प्रकार से विकास के पथ पर आगे कर सकें। मुझे बहुत खुशी है उस गाँव में आने का सौभाग्य मिला। उज्जैन गाँव में मैंने देखा कि बेटी बड़ी ऐतिहासिक थी। तो गाँव वालों के बाद एहसास है, हमारे MLA ने जान लगा दी विकास करने में, इसीलिए इतने लोग आए हैं। बूंदी के अंबेडकर कॉलोनी निवासी 20 साल के मनीष वैरागी नाम के युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। नागौर जिले के थांवला के पास आसन गांव में एक नीलगाय के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सूचना मिलने पर सहायक वनपाल यशोदा चौधरी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नीलगाय के बच्चे का शव कब्जे में लिया गया। शव को थांवला नर्सरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। हमें अभी सूचना मिली थावड़ा के पास आसन गांव से कि यहाँ एक नीलगाय के बच्चे को किसी वन वागियों के द्वारा मार दिया गया है। तो हम वहाँ पहुँचे और उस नीलगाय के बच्चे को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए नर्सरी लेके आए और 2 वन वागियों को संदेह के तौर पर पकड़ के लाए। अब आगे की कार्रवाई की जाए। उधर टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। चिकित्सा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये मामला सामने आने के बाद 3 पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि साल 2011 से अब तक रिकॉर्ड की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद रिटायर्ड डॉक्टर अर्जुन दास को 36,84,458 रुपए, डॉक्टर विद्या मगनानी को 11 लाख रुपए वसूली का नोटिस दिया गया है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के करदा गांव में इन दिनों लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत है। बीती रात को चोर गांव के ब्राह्मणों के भागल इलाके में एक घर से 10,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 438 बच्चे और संस्था प्रधानों को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आदेश के बाद सदर थाना इलाके के कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन को जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उपखंड अधिकारी सोहन सिंह नरुका ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मिली थी कि एक कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन पर व्यक्ति द्वारा बाउंड्री का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया, जिस पर कार्रवाई की गई। एक्सीएन और एएन के साथ हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचा तो श्रीचंद नामक व्यक्ति जो है वो दीवार निर्माण करके और अतिक्रमण करवा रहा था, तो मौके पर तुरंत अतिक्रमण को रुकवाया गया तथा जेसीबी की सहायता से वो अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस काम में सदर थाना की पुलिस ने भी सहयोग किया गया। और अब खबर अलवर से, जहां बानसूर के नारायणपुर रोड पर पाइपलाइन टूटी होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से ये पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे हजारों लीटर पानी नालियों में व्यर्थ बहा है। इसे लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से इसे दुरुस्त नहीं किया गया। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया इसको, और ये फूटी पड़ी है और सुबह निरंतर पानी बहता रहता है इसमें। क्या दिक्कत आती है? और तो दिक्कत तो क्या है, जैसे ये इधर पड़ोसी दुकानदार हैं, इनको आने जाने में दिक्कत होती है। दुकानों पे जो कस्टमर आते हैं, तो ये पानी यहाँ पे रहता है, और जहाँ पानी का जमाव होगा वहाँ पे मच्छर मक्खी बीमारियों का तो घर होता ही है। तो वहीं बांसवाड़ा में जनाक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस सरकार की देखरेख में ही नकल माफिया पनपे हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। कोई गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, अगर बार बार होती है तो वो जानबूझकर की जाती है। नाकामी के चलते राजस्थान के युवाओं के परिश्रम, पुरुषार्थ और उनकी पढ़ाई तीनों व्यर्थ हो रही है। जिस तरह से लगातार पेपर दर पेपर हर परीक्षा में लीक हो रहा है, और हर लीक के पकड़े जाने वाले व्यक्ति का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से होता है। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के सरकार के संरक्षण में ही इस तरह का नकल माफिया काम कर रहे हैं। आरपीएससी की ओर से आयोजित की जा रही द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लीक होने के बाद अब जगह जगह राज्य सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। 12 में भी किशनगंज से पूर्व विधायक रहे ललित मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आप चाहे आरएस की परीक्षा ले लो, आप एलडीए की परीक्षा की बात कर लो, आप हमारे वन सहायक की बात कर लो, और कल अभी 22 तारीख से 28 तारीख तक जो ये पेपर चल रहे सेकंड ग्रेड के, कल ही जो ये पेपर लीक आउट हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 2 पेपर बाकी हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये भी आउट नहीं हो, ये भी बिक गए होंगे। ऐसी सरकार को राजस्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो हर बार हर एक पेपर को ऐसे बेच देते हैं और युवाओं के साथ हर बार घात करते रहते हैं। बाड़मेर के जिला मुख्यालय के रिको थाना इलाके में स्थित रोहिडापाड़ा में एटीएस और बीएसएफ की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई। इसके पास से 380 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बीएसएफ की कार्रवाई के अंदर उन्होंने एक इंडिकेश का प्रकरण दर्ज कराया पुलिस थाना रिको में। लगभग 400 ग्राम हेरोइन की मात्रा है। एक मुलजिम को इन्होंने अरेस्ट किया है, नरेंद्र सिंह निवासी खारा को। इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है, और कहाँ लाया था, कहाँ देना है, इस समय अनुसंधान करने पर ज्ञात हो गया। क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाने वाला क्रिसमस डे भीलवाड़ा शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसे लेकर भीलवाड़ा शहर की कृषि उपज मंडी के निकट स्थित द सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप देश और प्रदेश में ना फैले, इसके लिए प्रार्थना की गई। क्रिसमस के इस पवित्र पर्व पर मैं अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप क्रिसमस के इस पर्व पर प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड पर अब सड़क दुर्घटना में घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने के लिए 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई है। इस दौरान तंग गलियों में या फिर यातायात समस्या की वजह से कई बार 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो अब उसकी जगह पर ये बाइक एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचेगी और राहत देगी। ये सर ऑन साइट सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए, जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी से पहले पहुंच के और वहाँ पे
गाड़ी को बाद में जितना टाइम लगे उस टाइम में ट्रीटमेंट करते हैं। चित्तौड़गढ़ के अमरपुरा में एक पति की ओर से अपनी ही पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। आरोप है कि लगभग 7 दिन तक उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट में उसके शरीर पर पूरी तरह से मारपीट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। उसके हाथ पर भी फ्रैक्चर के निशान हैं और बताया जा रहा है कि आरोपी पति शादी के 8 साल बाद भी संतान नहीं होने की वजह से अपनी पत्नी से दुखी है। कमरा में कौन की थी मारपीट? पति देव। कई नाम है? मुकेश। की बात ने देन की थी मारपीट? लगे लानी हो रही छोरी नहीं दे रहे जी। आप थाना में शिकायत की थी? हाँ। दौसा में आज से फुटबॉल के महाकुंभ का आरंभ हो चुका और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा की ओर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इसके बाद टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच शुरू हुआ। ये मैच हैदराबाद आर्मी और उत्तराखंड गढ़वाल के बीच खेला गया। ये 7वां मैं समझता हूँ ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। उसमें पूरे देश के खिलाड़ी आते हैं और दौसा में बड़ा शौक है आम जन को, बच्चे से लेके वृद्ध तक लोगों में जोश है इस गेम को लेकर के। पिछले 3-4 साल तक कोरोना कारण हो नहीं पाया था और इस बार हमारे नगर परिषद के सहयोग से, हमारे जो सामाजिक संगठन उनके सहयोग से, हम सबके सहयोग से, दौसा के आम नागरिकों के सहयोग से मैं समझता हूँ ऐतिहासिक आयोजन ये किया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में इन दिनों करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना का काम चल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद भी इस काम में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। मुख्य रास्तों और सड़कों पर चल रहे इस काम से इतना जरूर है कि शहर की सभी सड़कें खुद गई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मिट्टी से एलर्जी हो गई है, इतनी परेशानी आ रही है कि बार बार डस्ट आ रहा है, जिससे जुकाम खांसी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। समस्या ही खड़ी हो रही है। जब देखो जब रोड खुलता ही रहता है, जब देखो जब कोई ना कोई परेशानी यहाँ खड़ी रहती है, धूल का मसला ज्यादा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रबी की फसलों को लेकर डूंगरपुर में ना तो किसानों को बीज मिल पा रहा और ना ही किसानों को खाद मिल पा रही है। किसान इसी के चलते परेशान हैं। खाद लेने के लिए आए हैं हम, 2-4 दिन से परेशान हो रहे हैं डेली के, मतलब लाइन बहुत लंबी लगी है रोज की कतारों में। परेशानी तो हमको जो लोगों को चाहिए वो बराबर आपूर्ति नहीं हो रही है, 2 बैग ही दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी 500 MT की हमने मांग की थी डूंगरपुर प्रयोग करने के लिए, रिटेल के लिए, जिसमें से हमारे को 119 MT प्राप्त हो चुका है और अभी वर्तमान में 2-3 दिन से वितरण चालू है रिटेल। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ट्रकों की रैक लगने वाली है, इससे आपूर्ति लगभग पूरी हो जाएगी। उधर सिक्किम में सेना के ट्रक के खाई में गिरने से शहीद हुए जैसलमेर के वीर सपूत गुमान सिंह का शव जैसलमेर पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गई और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया पैतृक गांव जोगा में। उन्होंने बोला, मेरे को यही बोलता था मैं इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो डॉक्टर एनडी तक पहुंचाऊंगा। शहीद हुए तो गौरव तो बहुत है, दुख तो है ही। उनका भी सपना था कि मैं आगे बड़ा अफसर बनूं आर्मी में। जिस दिन भर्ती हुए थे उस दिन यही सब लेते हमने कि हम देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे और ये मेरे साथ में 29 सालों से साथी था और एक साथ हम रहे। बहुत ही बड़ा इन्होंने ग्लेशियर के अंदर भी ड्यूटी करी थी, दवा वगैरह सभी में ड्यूटी करी थी। जैसलमेर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जश्न का सिलसिला जारी रहा। होटलों के लॉन में सजे क्रिसमस ट्री ने पर्यटकों को रोमांचित और खूब उत्साहित किया। वहीं गार्डन में पार्टी के लिए साज सज्जा और मनमोहक नज़ारे भी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने रहे। जालोर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि विकास अधिकारी ने यहां पर रहते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया और भामाशाह की मदद से खेलकूद प्रतियोगिता में भोजन व्यवस्था होने के बावजूद भी एक फर्जी होटल का बिल पेश करके पेमेंट उठाया। जो अपनी पंचायत समिति संचालन हो रही है वो एक विद्यालय में हो रही है, उसमें करोड़ों रुपए के बजट अभी भी वो इन्वेस्ट कर रहा है, न कोई राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके अलावा वो पैसे डाल रहा है, न किसी को पूछते हैं, न कोई बात है, न हमारी कोई मीटिंग होती है, न कोई हमारा सुनता है, सुनने वाला कोई है नहीं। खुद प्रतियोगिता में यहाँ भाग लिया गया था, उसमें भामाशाह रखे हुए थे, जो पूरा खर्च 3 लाख रुपया भामाशाह ने सलाराम पुत्र मोड़ाराम जी राजपुर कालेटी वाला ने किया था खर्चा, और ये बीडीओ साहब ने यहाँ का बजट घोषणा उठा के 3 लाख रुपया बजट उठा दिया है।
ये मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी इस होने वाली मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी वीडियो साहब को एक बार अवगत करवाया कि आप इस तरीके से हरकतें, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लगातार उनका हठधर्मिता जारी रही। कल हमें पता चला कि इनको निलंबित कर दिया किसी प्रकरण के बाबत। हम भी आज फिर इस मीटिंग का आयोजन किया। हमें सूचना तक नहीं, एक केवल कॉल के जरिए हमें सूचना दी गई। तो वहीं झालावाड़ में गो तस्करी के मामले को लेकर के अब कई आरोप हैं और तस्करी के मामले में पुलिस पर 1.5 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को भी छोड़ दिया। सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के माजरी गांव के शहीद मनोज कुमार की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई और शहीद के बड़े भाई प्रमोद कुमार ने उनकी चिता मुखाग्नि दी। आज शहीद मनोज कुमार को हम सभी श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। हमारे झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं और सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। भारत में एक ऐसा जिला है जो सैनिकों को और शहीदों की दृष्टि से सबसे आगे है। यहाँ की मातृभूमि में कण कण में भारत के युवाओं में, ग्रामीणों के युवाओं में ये एक तरह से हमारे देश की प्रेम की भावना, रक्षा करने की भावना बची हुई है। झुंझुनू जिले में शहादत का भी एक अपना इतिहास है। देश में सर्वाधिक सैनिक, सर्वाधिक शहादत, उसी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। बचेरी के पास इस माजरी गांव के शहीद मनोज जी ने अपनी शहादत देकर आज हम सबको गौरवान्वित किया है। मनोज कुमार जी के परिवार को झुंझुनू पुलिस की तरफ से मैं सांत्वनाएं प्रेषित करता हूं और संपूर्ण झुंझुनू पुलिस जो है शहीद परिवार के साथ खड़ी है और आने वाले समय में शहीद मनोज कुमार का जीवन जो है हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। हमारे ज़िले के, प्रदेश के और देश के युवा सैन्य सेवाओं में आने के लिए अग्रसर होंगे और प्रेरित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब जोधपुर में पर्यटक नाइट टूरिज्म का भी आनंद ले पाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर पर नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है, जहां पर पर्यटक घंटाघर के भीतर जाकर छत से पूरे बाजार का मनोरम दृश्य निहार सकेंगे। वहीं कोटा में छात्राओं से असमत मांगने वाला आरोपी आरटीयू के प्रोफेसर के कई और घिनौने कृत्य सामने आ रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर छात्राओं को कम नंबर देकर उनकी बैक कर देता था और छात्राओं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक बिचौलिया छात्र के मार्फत ब्लैकमेल का पूरा खेल रचता था। कोटा में अंकों के बदले असमत मांगने के मामले में एक अन्य प्रोफेसर पर गाज गिर सकती है। प्रोफेसर राजीव गुप्ता पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि राजीव गुप्ता, जिसे अधिष्ठाता पद से हटाने की तैयारी है, लेकिन 1-2 दिन में पद से राजीव गुप्ता को हटाया जा सकता है। इस पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की ओर से नहीं की गई थी। खबर कोटा से, जहां चालान काटने के दौरान एक स्कूली छात्रा से कथित तौर पर फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। देखो, आपको जानकारी है, राजस्थान की जनता में भयंकर आक्रोश है। आपने कल ही देखा है कि एक पेपर लीक हुआ और अब तक 16 परीक्षाएं राजस्थान में कंडक्ट कराई है। 16 की 16 परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 10 परीक्षाओं को उन्होंने रद्द किया। हमारी पार्टी ने, हमने मांग की कि भाई कड़ा कानून लाओ। कड़ा कानून भी आ गया, लेकिन वो कागज़ों पे कानून दौड़ रहा है, धरातल पर वो उतारा नहीं जा रहा है। इसलिए नकल माफिया का, पेपर लीक माफिया का मनोबल बढ़ रहा है। तो वहीं राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय के बाद धोईदा के डॉक्टर राधेश्याम कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मरीजों की देखभाल शुरू कर दी। इससे पहले स्टाफ के कर्मचारियों ने चिकित्सक का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आसपास के गांवों के जो भी मरीज हैं उन्हें समय पर उपचार दिया जाएगा। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने नकदी और चांदी की जेवरात चोरी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी की ओर से जानकारी दी गई कि नकदी चांदी की जेवरात चुराने के आरोप में गजरी वागरी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।